करनी पड़े, लेकिन आप ना किसी भी हालत में आप इमोशनल साइड तो आज नहीं लाने वाले सामने, आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल साइड सामने लाएंगे। तो ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आज आप इमोशनल साइड आप बिल्कुल सामने नहीं लाने वाले। अब अगली राशि का रुख करते हैं तो वर्गो की बात करते हैं। तो वर्गो के लिए निकला है ये कार्ड, वर्गो का कार्ड निकल, देखिए सबके पर्सनैलिटी कार्ड निकलते आ रहे हैं। तो वर्गो की पर्सनैलिटी आज बहुत अलग होने वाली है, आप आज बहुत ही बैलेंस्ड एटीट्यूड में रहने वाले। देखिए ये कार्ड मुझे बताता है कि आज आपका वर्क लाइफ बैलेंस परफेक्ट रहने वाला है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आपके घर वाले आपके जो है टाइम देने से बहुत खुश होंगे, क्योंकि साथ ही साथ आपके ऑफिस वाले, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी आपसे बहुत ही प्रसन्न रहने वाले हैं। तो इसके अलावा मैं एक बात और बताऊं कि समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम रुक करते हैं अगली राशि का। तो अगली राशि है तुला राशि यानी कि लिब्रा। तो लिब्रा के लिए निकल कर आया है ये कार्ड, ये कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको किसी व्यक्ति से बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, किसी व्यक्ति पे आप ट्रस्ट करके चले, उस व्यक्ति से आपको बैक स्टैबिंग हो सकती है। तो आप अपने व्यापार में किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा है कि आपके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, तो मैं आपको कहूँगी कुछ ना कुछ उपाय करके चलिए, जो भी संभव हो आप करके चलिए। वैसे तो लिब्रा राशि वाले बड़े बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन क्या है ना कि जब बैक स्टैबिंग होती है ना तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो आपको मैं कहूँगी एक रूस्टर की इमेज, रूस्टर की एक स्टैचू अपने वर्क स्टेशन पर रखिए जिसकी बीक आप तक पॉइंटेड हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके साथ ये बैक स्टैबिंग कौन कर रहा है। जनरली ये सभी लोगों को रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी फेंगशुई रेमेडी मानी जाती है कि आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रख के चलिए। सिंबॉलिक साइंसेस पे काफ़ी फेंगशुई बेस्ड होती है। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आप एक हॉलो विक्ट्री फील करेंगे, एक हॉलोनेस फील करेंगे, और अगर कोई डील करने जा रहे हैं किसी के साथ तो आपको जो डील मिलेगी वो भी शायद एक रॉ डील मिलेगी। तो आज का दिन आपको किसी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो अगर हो सके तो आज चुपचाप अपना लो प्रोफाइल रख के काम कीजिए और सीधा अपने घर आइए। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं सैजिटेरियस का। तो सैजिटेरियस के लिए निकला है ये कार्ड, सैजिटेरियस का कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको देता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से टेंशन और स्ट्रेस, इस जिसकी वजह से आप हो सकता है कि आज थोड़ा सा लो एनर्जी फील करें। बट क्या ना, स्ट्रेस तो आज है, तो स्ट्रेस से आपको डील करना पड़ेगा। तो आज अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए कि आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में अपने आप को वीक नहीं पड़ने देंगे। तो अब अगली राशि का रुख करते हैं कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन के लिए यहाँ से निकालती हूँ। कैप्रिकॉन के लिए निकल कर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो बताता है कि मनी कमिंग इन एंड मनी गोइंग आउट, यानी कि पैसा आप कमाएंगे और साथ साथ उतना ही खर्च हो जाएगा। देखिए इसको एक बुरी स्थिति नहीं कहा जाएगा कि पैसा कमाया और उसको कहीं खर्च कर दिया, लेकिन खर्च करने के लिए जगह है आपके पास जहाँ ज़रूरत है, लेकिन आप कमा नहीं रहे, वो एक बुरी स्थिति है। तो ये कार्ड ये बताता है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, शायद आप फर्दर सेव ना कर पाए। तो इस तरह की कोई स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अगर इमोशनल स्थिति की बात करें तो आज मूड स्विंग्स मुझे नज़र आते हैं आप लोगों के, सैजिटेरियस राशि वालों के, तो इस चीज़ का आपको रखना होगा ध्यान। चलिए अब अगली राशि कैप्रिकॉन का रुख करते हैं। कैप्रिकॉन के लिए निकल कर आया है द एम्परर कार्ड। तो आज अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी आपके मैटर्स हैं तो वो आपके बहुत अच्छे से सुलझ जाएंगे, और आपका कोई भी मामला अगर है सरकारी विभाग से, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग से, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और आपकी मदद कर देगा। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस के लिए निकल कर आया है ये कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो बताता है फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है आज थोड़ा सा जो इमोशनल स्थिति भी थोड़ी सी ऐसी है कि रेस्टलेस एनर्जीज प्रिवेल कर सकती हैं आपके आसपास। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल जो है ना पानी पीजिए ज़्यादा, और जितना हो सके जो एग्रीवेट करे जो आपके गुस्से को, ऐसी स्थिति से अपने आप को बचा कर चलिए। तो ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की रेस्टलेस एनर्जीज आपके
आसपास है वो बताता है। और थोड़ा सा खर्चा कम करें, थोड़ा सा बचा के चलें, इस तरह का मैं आपको एडवाइस करूंगी। अब आखिरी राशि का रुख करते हैं, मीन राशि का। तो मीन राशि के लिए निकला है ये कार्ड। मीन राशि का कार्ड जो निकल कर आया है 6 ऑफ हार्ट्स का, ये बताता है कि आपका कोई पुराना मित्र या पुराना कलीग आपकी जॉब लगवाने में मदद कर सकता है। बहुत समय से अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको किसी पुराने कॉन्टैक्ट को आपने अगर संपर्क किया है तो आज आपको उसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आपका कहीं कोई इंटरव्यू लाइन अप कर दिया है या कुछ इस तरह का। और अगर बिजनेस में भी आपको कोई हेल्प चाहिए थी तो आपने किसी को बोला होगा तो आपका कोई कॉन्टैक्ट आपको बिजनेस दिलाने में मदद करेगा। ये एक बहुत, मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि पुराना कॉन्टैक्ट आपके काम आएगा, इस तरह का ये कार्ड एनर्जीज देता है। तो ये था आज 12 राशियों का आज का फोरकास्ट कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा। तो अब बारी आती है आज के जो स्पेशल टिप की, जो आज के फेंग शुई टिप की। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्थान की जो बहुत ही पवित्र स्थान होता है हमारे घर का। हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान कौन सा होता है? वैसे तो घर पूरा ही पवित्र होता है क्योंकि घर एक मंदिर समान होता है, लेकिन घर में भी हम एक मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो मंदिर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा कौन सी है? मंदिर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा जो मानी जाती है वो है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यदि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपको दूसरी 2 डायरेक्शंस मैं बता देती हूँ। आप ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शंस, यानी कि पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, ये 2 दिशाएं चूज कर सकते हैं। ये 3 डायरेक्शन मंदिर के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन, ये 3 दिशाओं को आप चूज करके मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। जहां पर भी आप मंदिर बनाते हैं आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि मंदिर जहां भी बनाया जाता है उसके आसपास आप किसी भी तरह का मांसाहार ना लें। अगर आपका कोई ऐसा डाइनिंग एरिया है, कुछ है, तो उस जगह को कवर कर दें जब भी आपको किसी तरह से मांसाहार लेना हो, क्योंकि बिल्कुल मंदिर के सामने आप मांसाहार ना लें, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड ना इनटेक करें। अगर आप ले रहे हैं तो मंदिर को कवर कर दें, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है अगर आप नॉन वेजिटेरियन इनटेक करते हैं तो। चलिए अब बताते हैं मंदिर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें। अगर आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि आपको अलग से एक कमरा मिल गया है जहाँ पर आप मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, पूरा एक कमरा है आपका, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही लकी हैं। तो आप क्या करें, उसका जो दरवाज़ा होता है, मंदिर का दरवाज़ा, कभी भी एक दरवाज़ा नहीं बनाया जाता। मंदिर का जो एंट्री होता है उसमें हमेशा 2 पट बनाए जाते हैं, 2 डबल डोर वाला हमेशा दरवाज़ा बनाना चाहिए, मंदिर का एक नियम होता है। तो आप हमेशा ये देखिए कि 2 पट वाला दरवाज़ा बनाया जाए और वही मंदिर के लिए सबसे शुभ माना जाता है। और जो आपके इष्ट देवता है उनको बहुत ही आदरपूर्व बिल्कुल सेंटर में स्थापित किया जाता है और उनकी बिल्कुल पूजा अर्चना सुबह शाम होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मंदिर में आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो डायरेक्शन होती है दीप प्रज्वलित करने के बाद वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड करके आप हमेशा जलाएं, उसे नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके ना जलाएं। जब भी आप पूजा करें तो आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मंदिर में जहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं उसके ऊपर कोई भी कबर्ड अगर आपका बना हुआ है या कोई भी ऐसी अलमारी है तो उसके अंदर बेकार की फालतू की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी रखना है तो आप उसमें कोई भी आध्यात्मिक पुस्तकें रख सकते हैं या पूजा से रिलेटेड कोई सामान रख सकते हैं, पूजा की सामग्री रख सकते हैं, लेकिन कोई भी फालतू का कोई सामान नहीं रख सकते। कई लोग होते हैं, मैंने देखा कि पुराने कपड़े वपड़े सब रख देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अपने बेडरूम में भी अलमारियों में लोगों ने मंदिर बनाया होता है, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने वहाँ मंदिर बनाया तो सोते समय मंदिर के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए अगर आपके बेडरूम में मंदिर है तो। वैसे तो बेडरूम में मंदिर नहीं बनाना चाहिए और आप अपने बेडरूम में किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर भी ना लगाएं तो अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं। वैसे तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि मंदिर के नियम तो बहुत है, जो लोग कहते हैं कि मंदिर ऐसे बनाए मंदिर वैसे बनाए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे मन में अगर श्रद्धा है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पूजा किस भाव से कर रहे हैं, हम भगवान को याद किस भाव से कर रहे हैं और हम मानवता के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो भगवान हमें वैसे ही आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम इन नियमों का भी पालन कर लें तो ये और भी अच्छा होगा। तो इन्हीं टिप्स के साथ, इन्हीं उपायों के साथ मैं अब आपसे लेती हूँ इजाज़त अगले शो तक। तब तक के लिए नमस्कार।
दर्शन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। आज हम आपको एक ऐसी देवी के स्थान पर लेकर जाएंगे जिनके आशीर्वाद से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए थे। कहते हैं एक बार राक्षसों से युद्ध करते करते एक माता थक गई और तभी से यहाँ पर विश्राम कर रही हैं। तो आइए आपको कराते हैं दिल्ली की मां कालका के दर्शन। आरती तेरी गाते काल के, आरती तेरी गाते ब्रह्मा विष्णु शिव भी, ब्रह्मा विष्णु शिव भी नाम तेरा ध्याते, माँ आरती तेरी गाते। 12 राशियां और नवग्रहों के घेरे में दिल्ली की शक्तिपीठ कालका देवी, जहां पताकाएं आस्था का प्रतीक बनकर लहराती हैं। मां कालका जो देती हैं विजय का वरदान। मां कालका दक्षिणी दिल्ली की एक पहाड़ी पर बसी हैं और यहीं से शुरू होती है अरावली पर्वतमाला। कहते हैं एक समय था जब सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर पर पड़ती थी। पुराणों में इस स्थान का नाम सूर्यकोट है। कहा जाता है कि आज से करीब 5,500 साल पहले पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय ये मंदिर बनवाया था। बाद में जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब श्री कृष्ण ने पांडवों से इसी कालका देवी से विजय का आशीर्वाद लेने को कहा। तब अर्जुन की भक्ति से देवी प्रसन्न हुई और पांडवों को विजय का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। युद्ध में विजय के बाद एक बार फिर पांडवों ने इसी मंदिर में कालका देवी का पूजन और यज्ञ करवाया था। कालका देवी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ देवताओं का वास था, लेकिन राक्षसों के आतंक से दुखी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इसका उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को पार्वती के पास भेज दिया। माता पार्वती देवताओं के दुख से द्रवित हो गईं और उन्होंने राक्षसों के वध के लिए कौशिकी देवी को उत्पन्न किया। कौशिकी देवी ने राक्षसों का अंत तो कर दिया, लेकिन वो थक गई और इसी जगह पर विश्राम करने लगी और कहा जाता है कि वो यहीं पर विराजित हैं। कहते हैं मां कालका के पास विजय दिलाने की शक्ति है और यहाँ आने वाले भक्त हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। मां कालका के इस मंदिर में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विदेशियों की भी आस्था है। विदेशी सैलानी इब्ने बतूता ने अपनी एक किताब में मां कालका का जिक्र किया है। सनातन धर्म में मनुष्यों की तरह ही देवी देवताओं की भी दिनचर्या होती है। देवी कालका को दिन में 2 बार गाय के दूध और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। पहला स्नान ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा स्नान संध्या के समय होता है। उसके बाद देवी का चंदन और चांदी के वर्क से श्रृंगार किया जाता है। स्नान के बाद ही शुरू होती है गणेश वंदना। ऐसा कहते हैं देवलोक से 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में देवी की स्तुति करने आते हैं। देवी कालका की पूजा सिर्फ पुरुष पुजारी ही करते हैं। देवी की रसोई पर पुजारियों के घर की महिलाओं का एकाधिकार है। देवी का भोग तैयार होने से पहले कोई अन्न ग्रहण नहीं करता। देवी का जिस समय भोग लगता है उस समय मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। एकादशी को मां कालका को दही चूरमा का भोग लगाया जाता है। रविवार को खीर पूरी का भोग और नवरात्रों में मां कालका फलाहार का सेवन करती हैं। देवी का व्रत सिर्फ भक्त ही नहीं रखते बल्कि देवी मां स्वयं भी व्रत रखती हैं। कालका मंदिर तंत्र सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है। कालका जी मंदिर का सौंदर्यकरण समय समय पर होता आया है। कहते हैं कि भरतपुर के महाराज सूरजमल ने श्रावण शुक्ल पंचमी 1768 विक्रमी संवत को दिल्ली
विजय से पहले देवी भगवती की पूजा की थी।